गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर एग्जाम के बारे में बता देते सर। ओके, ठीक है। हम लोग देख चुके थे कि जो हमारा जो डिलीवरी ऑप्शन कितने तरह का है, ये हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारा ये जितना डेटा कम्युनिकेशन वाला टॉपिक अभी तक हम लोग पढ़े, जिसमें कि क्या कंपोनेंट होता है, कैसे मैसेज जाता है, एवरीथिंग, ये कैसे होता है, किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है। तो ये होता है मेरा कंप्यूटर नेटवर्क वाले एक, जिसको हम डिफाइन करते हैं द नोड, मोर देन वन नोड कनेक्टेड विद सम कम्युनिकेशन लिंक। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में भी देखें, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो a computer network is a group of computer system or other computing hardware devices that are linked through the communication channels or links. A computer network enables file sharing across the network. Not only the file sharing, हम कह सकते हैं रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स में सब आ गया, तुम्हारा कंप्यूटर भी शेयर हो गया, प्रिंटर भी शेयर हो गया, स्कैनर भी शेयर हो गया, और कोई भी सर्वर हो, डेटाबेस सर्वर हो, एप्लीकेशन सर्वर हो, या हमारा फाइल सर्वर हो, सबका सब शेयर हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क हैव डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल लेयर्स, फॉर एग्जांपल क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर और हाइब्रिड। ठीक है, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। पीयर टू पीयर समझ में आया? हाइब्रिड में तो दोनों का हाइब्रिड के बारे में बता दे। हाँ, दोनों देखो, हाइब्रिड अभी हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। क्लाइंट सर्वर तो समझ में आ रहा है ना, क्लाइंट सर्वर समझ में आ रहा है, पीयर टू पीयर भी समझ में आ रहा है। तो दोनों को मिक्स कर देते हैं। अगर दोनों टाइप का सिस्टम मिक्स हो जाएगा, तो हम अगर क्लाइंट सर्वर में हैं, अगर सब हम लोग जितना है सब लोग क्लाइंट है, तो क्लाइंट है तो हमको सर्वर से सर्विंग होगा, हमको सर्विस से मिलेगा, सर्वर से मिलेगा। लेकिन हम लोग आपस में अगर एक दूसरे को सर्विस दे पाए, आपस में भी एक दूसरे को सर्विस दे पाए, तो कॉम्बिनेशन होगा ना। कॉम्बिनेशन मतलब क्लाइंट सर्वर भी है और पीयर टू पीयर भी है। ठीक है, तो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का कंपोनेंट क्या क्या है, कंपोनेंट क्या जोड़ के बनता है। तो नोड्स तो पहला हो गया, नोड्स हो गया, और नोड्स को कनेक्ट करने के लिए मीडिया। ठीक है, और तीसरा सर्विसेज। सर्विसेज क्या, कौन कौन सा सर्विस तुम यूज करते हो नेटवर्क पे, सोच के बताओ। फाइल ट्रांसफर सर। हाँ, बोले रिसोर्स ट्रांसफर सर। नहीं, सर्विस क्या यूज करते हो तुम, नेटवर्क का यूज क्या कर रहे हो? डेटा ट्रांसफर सर। कहाँ डेटा, कैसे डेटा ट्रांसफर करते हो? जैसे एक लोकेशन से, जैसे सर्वर के थ्रू या ईमेल के थ्रू। ईमेल करते हैं, ऐसा बोलो ना, ईमेल करते हैं, चैट करते हैं, एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ये सर्विसेज। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग बात किए पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर चुके थे शायद, हमको लगता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क वैसे नेटवर्क बोलेंगे जहाँ पे कोई सर्वर नहीं है, सब जितने नोड्स हैं, सबका जो प्रायोरिटी लेवल है एक जैसा है। और क्लाइंट सर्वर में हमारा सर्वर को हम हाई प्रायोरिटी पे रखते हैं और क्लाइंट को लो प्रायोरिटी पे रखते हैं। द मेन गोल ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क इज रिसोर्स शेयरिंग। इट मेक्स ऑल प्रोग्राम, equipment and especially data available to anyone on the network without regard to physical location of the resource and the user. नेटवर्क पे हम तुम्हें भी बोले ना कि मूवी देखते हैं, मूवी डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो हम जब मूवी डाउनलोड करते हैं सर्वर से, किस सर्वर से? गूगल के सर्वर से। तो ये कौन सा आर्किटेक्चर हुआ? क्लाइंट सर्वर हुआ, क्लाइंट सर्वर हुआ। अच्छा,
पीयर टू पीयर समझ रहे हो ना, हम लोग एक ऐसे कनेक्टेड है सब लोग, ठीक है। हमको यहाँ ब्रजेश का सिस्टम चाहिए तो उसका आईपी एड्रेस भी कनेक्ट कर लिया उससे, उसके हार्ड ड्राइव में से कुछ डाउनलोड कर लिए, ठीक है। हमको पता है हमको उसका सिस्टम चाहिए था तो उस सिस्टम से कनेक्ट हुए, हम सर्विस ले लिए। मेरा सिस्टम तुमको कुछ चाहिए था, मेरे से कनेक्ट हुए, तुम फाइल शेयर कर लिए। ओके, ये समझ में आ रहा। इंटरनेट पे हमारा पीयर टू पीयर कैसे होगा? आईपी एड्रेस हम अगर हमको डाउनलोड करना है तो गूगल सर्वर से ना डाउनलोड करके हम किसी और से डाउनलोड करें, और हम डाउनलोड कर रहे हैं तो मेरे पास कॉपी आ रहा है ना, तो हमसे भी कोई डाउनलोड कर रहा हो। टोरेंट का नाम सुने हो? टोरेंट, तो टोरेंट क्या है? मेरा नेटवर्क पे इसी इंटरनेट का यूज करके वो पीयर टू पीयर कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। और तुम कितने पीयर से कनेक्टेड हो तुम देख सकते हो वहां पे कितने पीयर्स कनेक्टेड है। एक पीयर हो सकता है कि मुंबई का हो, एक पाकिस्तान का हो, एक यूएस का हो, कहीं का भी होगा। इतने लोगों के बीच में एक पीयर नेटवर्क काम कर रहा है, ठीक है। तो हम जो पैकेट डाउनलोड कर रहे होते हैं, कुछ पैकेट हमको पाकिस्तान वाले सर्वर से मिलता है, सर्वर मतलब पीयर से, कुछ हमको यहाँ से मिलता है, कुछ वहां से मिलता है, ठीक है। तो जिस समय हमको पाकिस्तान वाला पैकेट डाउनलोड हो रहा है तो हम हो गए क्लाइंट, वो हो गया सर्वर उस टाइम के लिए। सेम टाइम में जो पैकेट मेरे पास है वो पैकेट हम अपलोड भी कर रहे हैं किसी के लिए, ठीक है। कुल मिला के 3500 पैकेट डाउनलोड करना था हमको, ठीक है। अब 1000 पैकेट डाउनलोड कर चुके, तुम अभी अभी कनेक्ट हुए हो, तुमको मिला कि भाई ये जो पीयर है खाली है, किसी का कनेक्टेड नहीं है। तो 1000 पैकेट हमसे तो तुम ले सकते हो ना, बाकी 1000 के ऊपर बाकी के पास तुमको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम कनेक्ट हो गए किसी से और हम जो मेरे पास जो ऑलरेडी डाउनलोडेड है अगर वो दे रहे हैं, उसके लिए दैट टाइम हम सर्वर है और हम अपने लिए क्लाइंट हैं, कहीं ना कहीं से सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए? हमको क्लाइंट सर्वर वाला आर्किटेक्चर चाहिए या पीयर टू पीयर चाहिए? इसमें ये मैटर नहीं कर रहा है ना कि हम कनेक्शन कैसे कर रहे हैं, हमारा टोपोलॉजी क्या होगा, या हम सिर्फ लैन यूज करेंगे तब होगा कि वैन यूज करना पड़ेगा। इसमें अभी हम लोग को नहीं जाना है, हमको नहीं जाना है। आर्किटेक्चरल डिजाइन मेरा कैसा भी हो, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, हमको अगर पीयर टू पीयर करना है तो पीयर टू पीयर करना है, ठीक है। हमको वो सर्विस चाहिए पीयर टू पीयर तो हम कर लेंगे। अगर क्लाइंट और सर्वर चाहिए तो हम अपना सेपरेट नेटवर्क बना सकते हैं। सेपरेट नेटवर्क रहेगा मेरा, अपना जो लाइन है मेरा वो लाइन रहेगा, उसमें एक सिस्टम रहेगा जिसको हम बोलेंगे ये सर्वर है, वो सर्वर है, उसका प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा काम करेंगे। लेकिन हम उस आईपी एड्रेस से कनेक्ट हो सकते हैं, परमिशन मिला रहेगा हमको, हम कनेक्ट हो जाएंगे, शेयर कर सकते हैं एवरीथिंग, ठीक है। पीयर टू पीयर नेटवर्क involve two or more computers connected by any means and can use each other's resources such like disk drive, DVD players and printers. These shared resources are available to every computer in the network. Each computer acts as both the client and the server, communicating directly with the other computer. For example, a printer or a scanner on one computer can be used by any other computer ऑन द नेटवर्क। एक चीज देखो, मान लो कि मेरे सिस्टम पे नेटवर्क कंप्यूटर इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, तो हम नेटवर्क प्रिंटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, हम सौरभ के सिस्टम को एक्सेस कर लेंगे, सौरभ के सिस्टम को एक्सेस कर लेंगे और उसमें जो प्रिंटर इंस्टॉल है तो उसके सिस्टम से प्रिंट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। वही बात यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रिंटर और स्कैनर ऑन वन कंप्यूटर कैन बी यूज्ड बाय एनी अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क. These networks are inexpensive to set up. All you need is a way to connect them, like an Ethernet cable or Wi-Fi router. Okay? Key point क्या होगा कि there is no centralized administration. कोई centralized नहीं है, कोई सर्वर नहीं है, कोई मास्टर नहीं है, कोई मास्टर नहीं है, ठीक है। All peers are equal rights. सारे peers को rights equal है। स्केलेबल भी नहीं है। स्केलेबल कहने का मतलब कि हम जब चाहे तब पीयर्स की संख्या को बढ़ा के नेटवर्क एक्सपेंड नहीं कर सकते, ठीक है। पीयर को संख्या को बढ़ा के एक्सपेंड नहीं करते, क्यों? क्योंकि अगर मान लो हम उस मेरे पास सबसे ज्यादा डेटा है और हमको 1000 पीयर से कनेक्टेड कर दोगे तो बॉटल नेक हो जाएगा। बॉटल नेक सिचुएशन कितना को हम हैंडल करेंगे, ठीक है।
इसीलिए जो टोरेंट फाइल डाउनलोडर जो होता है ना, वो अगर तुम्हारे पास कुछ फाइल है, कुछ पोर्शन ऑफ द फाइल है, तो जो नया कनेक्ट होगा तो देखेगा कि सबसे कम लोड वाला पीयर कौन है, उसी के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि जिसके पास पूरा फाइल है, मान लो कि मेरे पास हम डाउनलोड कल कर चुके थे, मेरे पास पूरा फाइल है, 3500 पैकेट है, और तुम सबको डाउनलोड करना है, तो पहले ये कनेक्ट हुआ, इसके 10 मिनट बाद तुम कनेक्ट हुए, 10 मिनट में इसके पास 100 पैकेट हो चुका था, ये कनेक्ट हुआ, तो इसको किससे कनेक्ट होना चाहिए, हमसे या उससे? उसके बाद 100 पैकेट है, लेकिन तुम सब लोग अगर इसी पीयर से कनेक्ट हो जाओगे तो फिर तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो जाएगा ना, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो जाएगा, और ये पीयर सर्वर के लायक कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, वो इतने पीयर्स को, इतने क्लाइंट को सर्विस देने के लिए हाई एंड कंप्यूटर नहीं है, वो सिंपल कंप्यूटर है, एक दो को सर्विस दे सकता है। ठीक है, तो स्केलेबल भी हम मान के चलते हैं कि एक लिमिट के बाद ये स्केलेबल भी नहीं है, और फॉर शेयरिंग रिसोर्स इन एप्लीकेशन हम इसको यूज करते हैं। ओके, कुछ ऐसा है, देखो, पीयर टू पीयर नेटवर्क, ये भी है मेरा, एक पीयर से इतना सारा कनेक्टेड है। ठीक है, एक ये भी पीयर है, ये सारा का सारा पीयर नेटवर्क है। ठीक है, ये जो फिजिकल कनेक्शन देख रहे हैं हम लोग, वो कैसा भी हो सकता है, फिजिकल कनेक्शन कैसा भी हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह कि वो सर्विस कैसे मिल रहा है, सर्विस कैसे मिल रहा है। अगर हम ये कहें कि ये स्विच है, लेट अस सपोज इट इज अ स्विच, और ये स्विच से ये 5 लोग कनेक्टेड है, 5 लोग इस स्विच से कनेक्टेड है, इस स्विच के उधर वाला नेटवर्क नहीं दिख रहा हमको भी। ठीक है, हम लोग यही बात कर रहे हैं। तो क्या ये क्लाइंट सर्वर जैसा लग रहा है, या ये पीयर टू पीयर भी हो सकता है? क्यों क्लाइंट सर्वर जैसा लग रहा है, बताओ? ऐसे तो नहीं समझाए ना, सिखाए दोनों को। हाँ बताओ। एक क्लाइंट वहाँ पे मानिए कि सर्वर है, ठीक है, उससे बहुत सारे यूजर आए हुए हैं, यानी क्लाइंट के रूप में हम अभी तुमको क्या बताए कि कनेक्शन और आर्किटेक्चरल डिजाइन को देख के अंदाजा नहीं लगाना है। ठीक इसी तरह के कनेक्शन में, इसी तरह के का हम अगर नेटवर्क सेटअप करें, इसमें हम क्लाइंट सर्वर नहीं बना सकते, और इसे हम पीयर टू पीयर ही बना सकते हैं। ये पीयर इस पीयर से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, ऐसे करके तभी डेटा जाएगा। ऐसे कैसे कनेक्ट होगा? अगर हम मान लो यहाँ से हम ये RJ45 ले और तुम्हारे सिस्टम से कनेक्ट कर दे, तभी हम तुम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर स्विच के थ्रू कनेक्टेड है तो नहीं कम्युनिकेशन होगा, ऐसा दो होगा ना। तो हम स्विच से कनेक्टेड हैं या डायरेक्टली कनेक्टेड है, कैसे भी हैं, हम चाहे तो पीयर टू पीयर यूज कर ले या चाहे तो क्लाइंट सर्वर यूज कर ले। ठीक है, तो ये क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर ये आर्किटेक्चरल डिजाइन है जो हम यूज करते हैं, हमको जो चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो ये है, ये रिंग नेटवर्क है, रिंग जैसा लग रहा है। ठीक है, ये सिस्टम तो अपने इस पीयर और इस पीयर से कनेक्टेड है। ठीक, सबसे पहला जो नेटवर्क बना था ना, IBM बनाया था, वो रिंग है, पढ़ेंगे हम लोग। क्या तुमको लगता है कि इस रिंग नेटवर्क में क्लाइंट सर्वर हो सकता है? यस सर, हो सकता है। हाँ सोनू, कुछ बोल रहे हो? यस सर, हो सकता है सर, क्लाइंट सर्वर। हाँ, अगर अब देखो, अगर हम ये कहेंगे ना कि एक सर्वर, एक जो नोड है किसी दो को सर्विस कर रहा है, तो क्लाइंट सर्वर नहीं ना हुआ। सर्वर तो तब होगा कि उस नेटवर्क को जितना क्लाइंट सबको सर्विस दे रहा हो। अगर नेटवर्क में 2 2 4 2 6 है और एक मान लो सर्वर होगा, तो बाकी जो 5 बचेगा वो मेरा क्लाइंट होगा, तो पांचों को सर्विस करना है हमको। ठीक है, तो हम ये बता दें तुमको, देखने में तो ये पीयर टू पीयर लग रहा है, लेकिन ये क्लाइंट सर्वर इसमें भी कॉन्फ़िगर होता था। ठीक है, क्लाइंट सर्वर होता था। तो अब यहाँ पे फर्क कैसे पड़ता है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि पीयर टू पीयर होगा तो स्पेशल राइट किसी को दी रहेगा, राइट में और जो प्रायोरिटी है डेटा सेंड और रिसीव करने का, प्रायोरिटी में सब बराबर रहेगा, सब बराबर होगा। लेकिन अगर किसी का एक प्रायोरिटी हाई कर दे, किसी का एक प्रायोरिटी हाई कर दे, नहीं ये इसको जब चाहे ये डेटा भेज सकता है, और जब ये डेटा भेजता रहेगा तब किसी को नहीं भेजना होगा। ठीक है, तो हम ऐसा कहते हैं ना कि मेरा जो
सर्वर होता है उसको बहुत लोगों को सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है, बहुत लोगों को सेटिस्फाई करना होता है। तुम्हारा रिक्वेस्ट आ रहा था तुमको भेजेंगे, तुम्हारा रिक्वेस्ट तुमको भेजेंगे, तो हम राउंड रॉबिन में नहीं लगा सकते हैं सबको। तुम भेज दिया था, तुम भेजो तुम भेजो तुम भेजो तो हम भेजेंगे, हम भेज दिया हाँ, फिर तुम भेजो, क्या है कि मेरे पास रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा लोगों को डेटा भेजने का है, समझ में आ रही बात। उसी में अगर हम सिर्फ इसी रिंग नेटवर्क में अगर प्रायोरिटी लेवल सेट कर दे किसी नोड का तो हो जाएगा, ये मेरा कॉन्फ़िगर कर लेगा आराम से, ठीक। मेरा इतना कहने का मतलब ये है ना कि जो फिजिकल कनेक्शन है ना नोड का। अच्छा अब ये बताओ, इंटरनेट तो है ना मेरा, कितना बड़का नेटवर्क है ना, इतने बड़े नेटवर्क पे जो हम पीयर टू पीयर एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो छोटा छोटा नेटवर्क का बातें कहाँ है, समझ रहे बात को, क्लियर है। तो ये सारा का सारा जो नेटवर्क हम देख रहे हैं ये सब पीयर टू पीयर में हम इसको यूज कर सकते हैं। अब आओ क्लाइंट सर्वर में। अच्छा पीयर टू पीयर में बड़ा अच्छा एक कोटेशन हम लोग पढ़ते थे, उसमें बोलते थे कि एक हेल्पिंग हैंड बोलते हैं ना, हम तुम्हारा मदद करें तुम मेरा मदद करो, ठीक है। तो ऐसा कोटेशन में बोलते थे कि तुम मेरा पीठ खुजाओ हम तुम्हारा पीठ खुजाए, वैसा वाला बात है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क वैसा ही है, ठीक है, कि तुमको जरूरत है तो हम तुम्हारा मदद कर दिए। आज सौरभ लंच लेकर नहीं आया था तो संभव खिला दिया, कल संभव लंच नहीं लेके आएगा तो सौरभ खिला देगा, ऐसा वाला बात, ठीक है। अब क्लाइंट सर्वर में देखो, a client server network involves multiple clients or workstation connected to a central server. In client server network, data and application are kept on the server. When clients need access to these resources, they access them from the server. Client server networks tend to have faster access speed because of the large number of clients they are designed to support. मान लो तुम्हारे पास i3 है, सबके पास i3 है, तो हम लोग पीयर टू पीयर बड़ा आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसी i3 में से किसी को हम सर्वर बनाना चाहें तो होगा क्या, कैसे होगा बताओ। अभी हमको लगता है 40 लोग होंगे यहाँ पे, तो 40 को सर्व 40 क्लाइंट का रिक्वेस्ट तुमको सर्व करना है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर हम तुमको ये बोले कि अगर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का तुम बात करो तो उसमें कैसे होता है। जैसे मान लो हम सिंपल इसका बात करें, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसमें हम लोग बात करते हैं कि जितना तुम्हारा प्रोसेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े होगे ना, जितना प्रोसेस है वो रेडी क्यू में है, एक एक प्रोसेस राउंड रॉबिन में मेरा काम हो रहा है, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो प्रोसेस है उसका अलग हम क्यू बना दिए और उसको बोल दिए इसका प्रायोरिटी हाई है, ये मैनेज हो गया यहाँ पे मेरा। सर्वर पे कैसे होगा, सर्वर पे कैसे होगा, वो कैसा क्यू बनाएगा। तो मान लो उसके साथ 40 लोगों ने लॉगिन किया, उसमें 40 लोग लॉगिन किए, तो उस सर्वर में मेरा रेडी क्यू में 40 प्रोसेस बन गया, 40 प्रोसेस बन गया और रेडी क्यू में वो खड़ा है, रेडी क्यू में वो खड़ा हुआ है। पहला वाला जो लॉगिन किया था, अगर हम राउंड रॉबिन लेके चले तो पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, वो सब उसमें खड़ा है और बारी बारी से सबको सर्विस दिया जाएगा। ठीक उसी तरह से कि बुफे काउंटर पे हम खाना लेके खड़े हैं, आज सर्वर और तुम लाइन में आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंगल यूजर वाला सिस्टम है, जो प्रोसेस होता था जैसे, वहां पे जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहां पे क्या हो रहा है, मेरा बहुत सारा जितना है। अब बताओ कि अब i3 सिस्टम पे 40 या 50 रिक्वेस्ट हम देंगे सर्विस के लिए तो कर पाएगा, कर भी पाएगा तो एक्सेसिव डिले हो जाएगा, एक्सेसिव डिले हो जाएगा। तो सर्वर हमेशा बहुत फास्ट होता है, और जितना भी वेब सर्वर है ना, या तो वो मेन फ्रेम होगा, और रिसेंटली जो सेटअप हो रहा है वो सब सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर भी बहुत कॉस्टली है, और एक टर्म आता है कि लेगेसी सिस्टम को चेंज करने में बहुत सोचना पड़ता है, ठीक है। लेगेसी सिस्टम कहने का मतलब जो बहुत वर्षों से हम यूज करते आ रहे हैं, और जिसमें अगर हम उस सिस्टम को बदल दें और उसका जरा सा फेलियर, ये बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो बड़ा एक अच्छा एग्जांपल था लेगेसी सिस्टम का, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर देख रहे हो, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, रडार है, कौन प्लेन किस हाइट पे जा रहा है उसको बोलना, ये सारा का सारा जो मैनेजमेंट है एयर फ्लाइट का, बहुत पुराना सिस्टम है।
बहुत पुराना सिस्टम है। और जब जब जैसे जैसे एक्सीडेंट हुआ, क्रैश हुआ, करते 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 वो अब इतना जबरदस्त हो गया, इतना परिष्कृत हो गया है कि अब उसमें खामी नहीं के बराबर है, शायद ही कभी हो। ठीक है, अब हमारे पास उससे बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर आ गया है, उससे बहुत ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर है मेरे पास। हम उस सारे फ्लाइट्स के डेटा को, अब नंबर ऑफ फ्लाइट भी बढ़ गया है, नंबर ऑफ एयरपोर्ट भी है, नंबर ऑफ हमारे पैसेंजर भी हैं, उसको अब और कम टाइम में और सटीक तरीके से हम प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं चेंज? अगर मान लो एक इतना सा चूक हुआ तो क्या होगा? कितना एरोप्लेन आपस में एयर में टकरा जाएगा, किसी को पार्ट नहीं मिलेगा, किसी का वायरलेस नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, okay, so when clients need access to these resources, they access them from the server. Client server network tends to have faster access speeds because of the large number of clients they are designed to support. Here clients need not to share their resources with the other client. अच्छा, एक मिनट, इसको हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। इसको यहाँ पे देखो, किसी एक को तो हम लोग कंसिडर, ठीक है, जो क्या यहाँ ध्यान दो। यहाँ पे हम किसी एक के बारे में बात करें, सपोज कर दो, इसको बोल रहे थे ना कि क्लाइंट सर्वर जैसा लग रहा है, ये स्विच है, ये स्विच है, स्विच के इधर एक सर्वर जुड़ा हुआ है। हाँ, इसी स्विच में एक सर्वर का जुड़ा हुआ है और बाकी सब क्लाइंट है। ठीक है, ये चारों पांचों जो क्लाइंट है सर्वर के साथ एक्सेस करेंगे, लॉगिन करने में हमको इंटरफेस मिल गया, काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये चारों पांचों खुद से डेटा शेयर कर सकते हैं क्या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमको सिटी केबल वाला इंटरनेट दिया हमको, ठीक है, हम अपने घर में इंटरनेट मेरे मोहल्ले में जो है वो उनको भी दिया इंटरनेट का कनेक्शन और मेरे बगल वाले को भी दिया। ठीक है, तो सिटी केबल वाला जो है एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, वो जियो से या एयरटेल से बल्क में डेटा बाई कर रहा है और अपने एक नेटवर्क में सबको डिवाइड कर रहा है। अगर होने लगे तो क्या हो गया कि उस सर्वर हो गया, हम लोग सब क्लाइंट हो गए। तो ऐसा होने लगे कि अगर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉर्म करे और उसमें हम एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट के डेटा को एक्सेस कर ले, तो पता क्या चलेगा? बगल वाला कंप्यूटर पूरा हैक हो गया है ना? तो ऐसा नहीं होता है सेफ्टी रीजन से। तो की पॉइंट क्या है हमारे पास? सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है। सेंट्रलाइज मतलब सारा का सारा नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? सर्वर के पास है। सर्वर, हाँ, तो जो वहां पे सर्वर में है वही काम होगा, उसका प्रायोरिटी भी हाई रहेगा। अगर नेटवर्क तुम्हारा बहुत कंजेस्टेड है, बहुत कंजेशन बहुत है नेटवर्क में, तो डेटा सेंड करने का उसको प्रायोरिटी हाई रखा जाएगा। तो तुम लोग का प्रायोरिटी, जो क्लाइंट है उसका प्रायोरिटी लो रखा जाएगा। रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल बोलते हैं इसको। यहाँ से जब तक हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे लॉगिन के लिए, लॉगिन नहीं होगा तब तक हमको रिस्पांस नहीं मिलेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल। और ये स्केलेबल है। स्केलेबल तब तक है जब तक उतने क्लाइंट के रिक्वेस्ट को सर्वर हैंडल कर सकता है। ठीक है, जब ज्यादा होगा तो क्या होगा? बॉटल नेक। क्या होता है बॉटल नेक? बोतल का गर्दन देखे हो ना? बोतल में तो नाना जगह है, लेकिन उसमें जाने के लिए निकलने के लिए कितना जगह है? बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा है। ठीक उसी तरह तुम्हारा दिमाग का कैपेसिटी बहुत बड़ा है, लेकिन उसके अंदर जाने का बहुत नैरो है। ठीक है, तो इसीलिए किसी किसी का वो छेद और कम हो जाता है, उसी को बोलते हैं एकदम बोतल है क्या, नहीं बोल देते हैं एकदम बोतल है, मतलब एकदम बोतल है, मतलब समझ रहे हो कि बहुत उसका बहुत छोटा सा है। तो बॉटल नेक कहने का मतलब क्या? बॉटल नेक कि हमारे पास इतना ज्यादा रिक्वेस्ट आ गया है कि हम उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे, उतना ज्यादा
रिक्वेस्ट का प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, बॉटलनेक सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा सारा का सारा सर्विस या तो बहुत स्लो हो जाएगा, या तो फिर हमारा सर्वर क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो स्केलेबल वहीं तक है। याद होगा तुमको जो फर्स्ट टाइम बिग बिलियन डे फ्लिपकार्ट का आया था, तो 2 मिनट के अंदर उसका सर्वर डंप हो गया था। 2 मिनट में इतना ज्यादा रिक्वेस्ट आ गया सर्वर पे कि उस सर्वर उसका क्रैश हो गया वहीं पे। ठीक है, तो इसका ये बहुत सारा उपाय है। स्केलेबल कहने का मतलब है कि हम इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे हम, अच्छा मान लो, अच्छा तुम लोग को दिखाएंगे, हम लोग जब google.com लिखते हैं तो हम गूगल के एक ही सर्वर से बार बार कनेक्ट होते हैं कि अलग अलग सर्वर से? नहीं, तुम 10 बार ट्राई करोगे, 10 बार आईपी एड्रेस निकालोगे, ठीक है, तो 10 बार तुमको अलग अलग आईपी मिलेगा, अलग अलग आईपी मिलेगा, अलग अलग, वो तुमको तुम्हारा ट्रैफिक के अनुसार तुम्हारा कनेक्शन उस सर्वर से होता है। ठीक है, हाँ, तो मेरे पास एक समान सा आइडिया था कि हम सर्वर पे जो लोड है मेरा, उस लोड को 2 भाग में बांट दे, 2 भाग में बांट दे, और कुछ एरिया को इससे, कुछ एरिया को इससे जोड़ दे, तो मेरा लोड कम हो जाएगा। इंडियन रेलवे का टोटल 4 सर्वर है, टोटल 4 सर्वर है, और चारों सर्वर आपस में कनेक्टेड है, इसीलिए वहां पे लोड बैलेंसिंग वाला फीचर है, बहुत अच्छे से काम करता है। और कभी भी लोड के कारण ऐसा नहीं कि अभी क्रिसमस का टाइम आ गया तो सब लोग रिजर्वेशन करने लगा, IRCTC डाउन हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो स्केलेबल कहने का मतलब क्या कि हम उसको स्केलेबल कर सकते हैं एज ए क्लाइंट लेवल भी और सर्वर लेवल पे भी। कुछ पूछे क्या? कोई सवाल? जो छोटी क्लाइंट है जो एक सर्वर पे बंदा रिक्वेस्ट नहीं कर, मतलब उसको सर्विस नहीं दे पा रहा, तो उस बीच में दूसरा सर्वर बीच में आ सकता है, उसके साथ कनेक्ट कर। सर्वर तो एक ही ना, हम तो कनेक्ट होंगे 2 सर्वर से, कोई क्लाइंट 2 सर्वर से एक साथ कनेक्ट होगा? एक सर्वर नहीं, देखो बात समझो, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हम बात करेंगे ना, तो हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक सर्वर होगा, एक सर्वर होगा और मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे। अगर मान लो एक से ज्यादा सर्वर है, सर्वर का रेप्लिका भी बनता है, लोड बैलेंसिंग के लिए भी जो बताया IRCTC वाला, अगर सर्वर का रेप्लिका भी है तो रेप्लिका से हम कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये 40 स्टूडेंट है तो 20 इससे हो गए, और इसका रेप्लिका जो सर्वर 2 बनाए हैं उससे बाकी 20 हो गए, और दोनों सर्वर के बीच में कनेक्शन है, ताकि हम यहाँ इस सर्वर से तुम जाके अगर उस सर्वर के डेटाबेस में अगर कुछ तुम मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो वो मॉडिफिकेशन रिफ्लेक्ट करना चाहिए उस सर्वर में भी। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो ये चीज, ये हम लोग DBA से पढ़ते हैं, DBA में जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेप्लिका ही बना सकते हैं, हम लोग पोर्शन ऑफ द कंटेंट को भी हम रख सकते हैं दूसरे पे। ठीक है, ये क्लाइंट सर्वर। अब हम बात करेंगे नेटवर्क कंपोनेंट का। नेटवर्क, मीडिया और सर्विसेज, जहां से स्टार्ट किए थे, नेटवर्क, मीडिया और नोड्स, मीडिया एंड सर्विसेज। नोड क्या, एक्चुअली डेटा सेंड और रिसीव कौन कर रहा है? नोड कर रहा है, नोड कर रहा है। तो क्या मेरे और हम एक नोड है, तुम एक नोड हो, मेरे और तुम्हारे नोड के बीच में कोई और नोड हो सकता है, या हम डायरेक्टली तुमसे कनेक्टेड है? डायरेक्टली कहां तक लेके जाओगे कनेक्शन? डायरेक्टली कहां तक? जैसे मेरे सिस्टम में अगर RJ45 वाला ये लाइन इथरनेट पोर्ट 1 है, किसी एक सिस्टम से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, हम तो सबसे नहीं कनेक्ट हो सकते हैं, किसी एक से कनेक्ट होंगे। ओके, अगर हमको तुम सबसे कनेक्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा? स्विच लगाना पड़ेगा, स्विच लगाएंगे। ठीक है, हमको अब इंटरनेट से कनेक्ट होना है, गूगल में कुछ खोजना है, यूट्यूब यूज करना है, या मेल करना है, ठीक है, या चैट करना है। मेरे एक फ्रेंड है जो बैंगलोर में रहता है, तो मेरे और उसके सिस्टम के बीच में सीधा तार है यहाँ से वहां तक, बीच में बहुत सारा डिवाइस होगा ना, बहुत सारा नोड होगा। ठीक है, तो नोड्स आर कंप्यूटर सिस्टम और अदर हार्डवेयर डिवाइसेस विच सेंड और रिसीव डेटा
क्या क्या है, दो तरह से हम लोग नोड को बांट लेते हैं। पहला है इंड नोड, जो टर्मिनल पे रहेगा, पूरे कम्युनिकेशन के टर्मिनल पे एक सेंडर एक रिसीवर, ठीक है। और बाकी जो बीच वाला है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल नोड या इंटरमीडिएरी नोड, ठीक है। अब यहां देखो इंड नोड किसको बोल रहे हैं हम लोग। इंड नोड आर एक्चुअल सेंडर और रिसीवर। वन इंड नोड send the message and another end node receive the message। ये देखो यहाँ पे, इस देख के बता दो कौन कौन एंड नोड है। ये फोन है, दिख रहा है तुम लोग को, ये फोन है VoIP, है ना, VoIP फोन, वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल वाला फोन है। इस स्विच से जुड़ा हुआ है, इस स्विच से प्रिंटर भी है और ये सिस्टम सब जुड़ा हुआ है, ठीक है। यह एक मोबाइल है जो रेडियो वेव से जुड़ा हुआ है वायरलेसली, यहाँ जुड़ा हुआ है। ये हमारा वायरलेस राउटर है और यहाँ मेरा वेब सर्वर है और ये मेरा VoIP फोन है, ठीक है। क्या हो गया? अच्छा यहाँ देखो ना पहले, कुछ आएगा तो ना बोलेगा। क्या बोल रहे हो जी? कौन पूछ रहा था? तू पूछ रहा ब्रजेश? सर पिक्चर एक बार और डिस्कस कर दीजिए सर। वैक्सीनेटेड विष्णु। अब यहाँ पे देखो, ये सब हमारा VoIP फोन है। इस फोन से अगर हम डायल करें इस फोन को तो बात होगा ना मेरे इसके बीच में, और बाय यूजिंग ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट बात होगा, ठीक है। यस सर। तो अब अगर ये बातचीत अगर हो रहा है तो इस बातचीत में इंड नोड कौन कौन हो गया? ये फोन और ये फोन। यहाँ से सेंड किया जा रहा है, वहां रिसीव किया जा रहा है, और यहाँ से सेंड कर रहे हैं तो यहाँ रिसीव हो रहा है, ओके। बीच में ये जो रास्ते में जितना पड़ेगा ये सारा का सारा हमारा इंटरमीडिएरी नोड है, ठीक है। ओके, सब इंड नोड आर। क्या क्या इंड नोड हो सकता है? कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, नेटवर्क प्रिंटर स्कैनर हो सकता है, सिक्योरिटी कैमरा, जैसे कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, ये कैमरा इंड नोड है कि नहीं है? डेटा रिसीव ना कर रहा हो लेकिन सेंड तो कर रहा है, डेटा सेंड कर रहा है तो इंड नोड हो गया। और ये स्विच से होता हुआ ऐसे करके कहीं स्टोर हो रहा है, तो बीच में आने वाला जितना जगह है, जितना पॉइंट है, उसमें तुम्हारा स्विच भी होगा, राउटर भी होगा, राउटर नहीं यहाँ पे जो है वो। और अगर हम ऑनलाइन देख रहे हैं, उसका IP पे देख रहे हैं, अगर IP कैमरा हो तो मेरा राउटर्स भी बहुत सारा उसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। VoIP फोन्स हो गया और स्मार्टफोन्स हो गया। स्मार्टफोन कैसे? क्योंकि स्मार्टफोन भी तो मेरा नेटवर्क में ही है। इंटरमीडिएट नोड, यस सोनू। अरे डीपी तो हटा के लगाई वाला। यस सर बोलिए। हाँ सोनू, कुछ पूछ रहे हो? नो सर। म्यूट कर दो। Intermediary node, in order to deliver message from sender to receiver, the message has to travel through communication channel or link. In that communication channel, there are many other devices are connected, which makes message communication possible. क्या क्या है? स्विच है, ब्रिज है, राउटर है, हब है, रिपीटर है, गेटवे है, फायरवॉल है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट है। ये सारा का सारा वैसा डिवाइस है जो कम्युनिकेशन को सक्सेसफुली, कम्युनिकेशन को होने में ये हमारा मदद करता है, और इसके बगैर वो नहीं हो सकता था। हब है, स्विच है, ब्रिज आएगा समय पे, अभी कुछ नहीं। ओके, ठीक है, तो अब एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं। टाइम तो हो गया। क्या एंडिंग पॉइंट? हाथ उठा के बोलो यार, ऐसा हल्ला नहीं किया जाता। अच्छा, तुम लोग अभी जाना मत, अभी अटेंडेंस है। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो?
टर्मिनल, तो टर्मिनल मतलब लास्ट वाला, नॉन टर्मिनल मतलब बीच वाला, है ना। डेटा स्ट्रक्चर में ट्री में नहीं पढ़ते हैं कि टर्मिनल वाला, टर्मिनल कौन सा है, नॉन टर्मिनल कौन सा है। क्या हो गया, क्या बोलो ना, बोलो ना। क्यों बोला टर्मिनल, समझ में आया। राजेंद्र नगर तो है एरिया का नाम, वहां वो स्टेशन बनाया गया। वाई इट इज कॉल्ड राजेंद्र नगर टर्मिनल, क्यों नहीं राजेंद्र नगर जंक्शन बोला गया, या सिर्फ राजेंद्र नगर कहीं नहीं बोला गया। ऐसे बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा यार, कितना तुम लोग को सिखा समझा यार। हाँ, एक हाथ उठाओ, बताओ। क्या बोला है? विष्णु यहाँ आ जाओ, कम। विष्णु कम यहाँ ना, यहाँ 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 कम यार। कुछ नहीं बोलो, यहाँ आओ ना, तुमको पनिशमेंट के लिए नहीं बुला रहे। इंटरमीडिएट नोड और जो हम लोग पढ़े थे, नोड, इंटरमीडिएट नोड और, अरे हम जो पढ़ाए वो अभी पढ़े थे, क्लास में थे ना। और नोड को डिफाइन करो ना सबके सामने। तुम बोल रहे हो लगातार, ऐसा नहीं है हम सुन नहीं रहे हैं, सब सुनाई दे रहे हैं हमको। क्लास तुम और ब्रजेश बहुत डिस्टर्ब किया है तुम दोनों मिलकर। अच्छा बोलो ना, सर पढ़ाए अच्छा, उसमें हम लोग पढ़े थे, हम लोग पढ़े क्या भी, एक टर्मिनल होता है, एक नॉन टर्मिनल होता है। तो टर्मिनल का 5 तो और नॉन टर्मिनल का 5 तो एग्जाम्पल दो। ब्रजेश तुम भी आओ।